भाई और बहनों, प्रभु यीशु एक बहुत बड़ा रहस्य हमें बता रहा है, हमें सिखा रहा है। वो बोल रहा है कि कोई आदमी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसको मेरे ओर खींच न ले। हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा है वो जब तक खींचता नहीं है तब तक कोई आदमी मेरे पास नहीं आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उनको यानी जो लोग मेरे पास आएंगे उनको मैं आखिरी दिन जिला उठाऊंगा। और भविष्यवक्ताओं के ग्रंथों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर ने सिखाए हुए लोग हो जाएंगे। यीशु पहले बात बता रहा है कि तुम लोग आपस में क्यों कुड़कुड़ाते हैं। तुम आपस में कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं हो जाएगा। कितनी भी चर्चा करो, कितनी भी आर्ग्यूमेंट्स करो, बात करो, कोई आदमी मेरे पास नहीं आ सकता है जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है वो उस आदमी को खींचता नहीं है। कौन खींचता है? पिता। खींचने वाला कौन है? पिता। और खींच के क्या करता हो? उस आदमी को उठा के अपने पुत्र के हाथ में देता है। पिता खींचता है लोगों को और अपने पुत्र के पास लाके देता है, इनको संभालो। हालेलुया। आपके बुद्धि से, ज्ञान से, पदवी से आप कभी भी यीशु के पास नहीं आ सकते हैं। दिस इज द बिटर ट्रूथ। सत्य है। कितने भी कोशिश करो आप यीशु के पास नहीं आ सकते हैं। यीशु ने कहा है, लोग मेरे पास कैसे आते हैं? मेरा पिता जो है वो मनुष्य को खींचता है और उठा के मेरे पास लाके देता है, वो बोलता है इसको संभालो। आप पढ़ेंगे, आप लोग ऐसा थोड़ी होता है। परमेश्वर उनके साथ थोड़ी बोलता है, लेकिन कहां बोलता है ये आपको समझना है। कान पे बोलता है। कहां बोलता है? कान पे बोलता है। परमेश्वर पिता कान पे बोलता है, नहीं बाहर से बोलता है। जब हम यीशु का स्वीकार करते हैं, हमको पवित्र आत्मा मिलता है, आवाज अंदर से आता है। हालेलुया। और जो लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, ऐसे लोगों के कान पर बोलता है परमेश्वर। बाहर से बोलता है, कहता है ये बुरा रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हें प्रकाश का रास्ता दिखाता हूं। और जब कोई कहता है हां मैं तैयार हूं, उसको उठा के लाके अपने पुत्र के राज्य में रखता है। भाई और बहनों, यीशु ने कहा है कि मेरे पास आने के लिए दिमाग काम का नहीं है, क्योंकि भेजा जो है वो फॉलन है, पतित है, पापी है, वो सही रास्ते से नहीं जाता है। दिमाग का काम नहीं है यीशु के पास आना। पिता खुद खींचता है आत्मा को और लाके पुत्र के हाथ में देता है। और यीशु ने कहा है इन लोगों को, कौन से लोगों को? जो मेरे पास आएंगे, पिता जिनको मेरे पास भेजेगा, मैं आखिरी दिन जीवित उठाऊंगा। भाई और बहनों, यीशु जो हमें दे रहा है इससे आगे कोई कभी नहीं दे सकता है। वो बोलता है दुनिया का जब अंत हो जाएगा तब मैं तुम्हें जिला उठाऊंगा, जीवित उठाऊंगा। दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफर। इससे बड़े ऑफर क्या हो सकती है? उसमें आगे एक वचन है, वचन ऐसा है कि वे सब भविष्यवक्ता के ग्रंथों में जैसा लिखा है परमेश्वर ने सिखाए हुए लोग रहेंगे। मेरे चेलों को, मुझ पर विश्वास करने वाले लोगों को सिखाएगा कौन? कौन सिखाएगा? परमेश्वर। सत्य घटना है, यह आदमी जिंदा है। 13 साल का लड़का दक्षिण कोरिया में था, अकाल आया था, खाना नहीं मिलता था, गया होटल के पीछे जो खाना फेंकते हैं
वो उठाया, खाया, बाद में उसको टीबी हो गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोलता है कि 3 महीने के अंदर तू मर जाएगा। अपने कमरे में एक कैलेंडर रखा केवल 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने के बाद मरने वाला है ना। एक बात ध्यान में रखो, इस संसार के हर आदमी के हर समस्या के लिए परमेश्वर पिता ने एक ही जवाब दिया है। क्या जवाब है? यीशु। हालेलुया। 13 साल का लड़का बेड पर पड़ा है, कमरे में 3 महीने का कैलेंडर रहा है। उसके कमरे में एक हाई स्कूल पढ़ने वाली लड़की आई। उसने कहा कि तुम यीशु पर विश्वास करो, ऐसा बताती रही। एक दिन उसने सुना, दूसरे दिन सुना, एक दिन उसको कहा गेट आउट, मैं नहीं सुनना चाहता, मैं तो मरने वाला आदमी हूं, ये सुनने से मेरा क्या फायदा है? क्या बोला? ये सुनने से मेरा क्या फायदा है, मैं तो मरने वाला आदमी हूं। सुनो, संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसका यीशु के बारे में सुनने से नुकसान हो सकता है। क्या हो गया? उसने कहा ठीक है, एक किताब मैं देती हूं, वो किताब पढ़ो। किताब था बाइबल। वो शुरू से पढ़ने लगा। इस लड़के ने कहा शुरू से मत पढ़ो, ये किताब बड़ा है, तुमको डॉक्टर ने कहा है 3 महीने में मर जाओगे। तो पहला भाग जो है वो यीशु के पहले का है, दूसरा भाग नया करार है, यीशु के बारे में है। आप सीधा नया करार से चालू करो, क्योंकि पुराने करार से चालू करेंगे मर जाओगे तो यीशु के बारे में कब पढ़ेंगे? नो प्रॉमिस ऑफ हीलिंग, चंगाई का कुछ प्रॉमिस नहीं किया कि तुम्हारा टीबी चला जाएगा, नहीं बोली, नहीं बोली। नया करार से चालू करो। चालू किया तो पहला है, अब्राहम को इतना ये बेटा हो गया, उसको ये बेटा हो गया, उसको ये बेटा हो गया, उसको ये बेटा हो गया। वो आदमी बोलते हैं किसको कौन बेटा हो गया, मुझे क्या फायदा, मैं तो मरने वाला हूं। उसने क्या जवाब दिया? वो लड़की ने क्या जवाब दिया? ये तो बाइबल की हड्डी है, थोड़ी देर के बाद मांस आ जाएगा। क्या जवाब है? एग्जैक्ट वर्ड है, सही जवाब है। चली गई लड़की, उसने पढ़ना चालू किया। डॉक्टर ने कहा था 3 महीने में मर जाओगे, 6 महीना हो गया, मजबूत होके बाहर आए। 13 साल का लड़का टीबी से मरेगा 3 महीने के अंदर, ऐसा डॉक्टर ने बताया था। उस लड़की ने उसको कुछ भी नहीं दिया, यीशु दे दिया। क्या उस लड़की ने 5,000 रुपए दिया, 10,000 रुपए दिया, 1 लाख रुपए दे दिया? कुछ नहीं दिया। कहा ये पढ़ो। उस पढ़ने से क्या मिला उसको? यीशु मिला। जो लोग यीशु के पास आते नहीं है उनका क्या होता है? नुकसान। कितना होता है? अमर्याद, असीम, सार्वकालिक। भाई और बहनों, जो जीवन चाहता है वो यीशु के पास आएगा तो उसको जीवन मिलेगा। और जीवन 2 किस्त में मिलता है। पहला किस्त संसार, दूसरा किस्त मरने के बाद स्वर्ग। दुनिया में जितने लोग हैं उनके क्या पिता बोलता रहता है। कोई बोलता हाँ मैं आने के तैयार हूं, उसको उठा के पुत्र के राज्य में लाता है। और जो लोग यीशु के पास नहीं आना चाहते हैं, भाई और बहनों, इससे बड़ी रिस्क दुनिया में है नहीं। यू आर टेकिंग द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ लूजिंग द लाइफ। आपको ऐसा लगता है कि इस आज के वचन का फायदा होना चाहिए, तो क्या करो? आपका दोस्त यीशु के पास नहीं आता है, आपका पति यीशु के पास नहीं आता है, तो क्या करो? पिता को कहो, पिता उसके कान में बोलते रहो। क्या करो? उसके कान में बोलते रहो और उसको खींचकर तुम्हारे पुत्र के पास लाओ। आप किसको बोलते हैं? इसको जाके बोलो, मेरे पति को बोलो। अरे इसको जाके बोलो, मेरे पति को बोलो। जा मेरे पति को बोलो। किसको मत बोलो? पिता को बोलो। हालेलुया। हे पिता, पिता मेरे पति को बोलो तुम्हारे पुत्र के पास आने के लिए। हालेलुया। तो काम हो जाएगा। खींचने वाला कौन है? पिता। परमेश्वर पिता उठाएगा, पुत्र के राज्य में लाके रखेगा तो पूरा जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है।
आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।